हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे सेकंड सेशन। और पहली वीडियो में हमने पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। तो अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये इस वीडियो को पूरी देखना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारा चैनल। स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं। देखो, स्ट्रेस स्टार्ट करने से पहले हमें फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ फोर्स? देख, फोर्स जो होता है वो एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है जो किसी भी एलिमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की जो रेस्पेक्टिव सापेक्ष स्थिति होती है उसको चेंज करने का प्रयास करता है या फिर चेंज कर देता है, या जो गति होती है, मोशन होती है किसी भी एलिमेंट की, उसको डिस्ट्रॉयड कर देता है या फिर किसी को मोशन में ला देता है। तो ये स्ट्रेस को प्रोड्यूस करने वाला मुख्य कारण है फोर्स। तो इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। खैर, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है फोर्स का। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस के। देखो, स्ट्रेस जो होता है, वी नो दैट कि कोई भी एलिमेंट स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है सॉलिड मटेरियल। जो पार्टिकल बहुत ही क्लोज बैठे रहते हैं, और ये जो क्लोज बैठे हैं इनका कारण है इनके बीच कोहेशन फोर्स, ससंजन बल जिसको हम कहते हैं। तो ससंजन बल ने इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ है। अगर हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये जो नीचे वाले पार्टिकल हैं ये इस फोर्स की वजह से नीचे आना स्टार्ट करेंगे, बट जो इनसे ऊपर वाले पार्टिकल हैं उनके और इनके बीच कोहेशन फोर्स है, और वो कोहेशन फोर्स वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं नीचे वाले पार्टिकल को ऊपर खींचेंगे, और फिर ये ऊपर वाले पार्टिकल भी ऐसा ही वर्क करेंगे, और सारे पार्टिकल मिल करके एक फोर्स डेवलप कर देंगे जिसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो जो स्ट्रेस होता है वो यही होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ही। जनरल जीवन में, जनरल लाइफ में हम इसको कहते हैं टेंशन। देखो क्या है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमने बाहर से अप्लाई किया, इसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुए जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस को जो मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? अगर हम किसी भी एलिमेंट को लेंथ के परपेंडिकुलर काट करके देखें उसका एरिया, वो कहलाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो स्ट्रेस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर ही गिवन होता है। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट हो जाए तो स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाती है स्ट्रेस की कि किसी एलिमेंट के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितना इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, उत्पन्न होगा, उसी को स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस को जनरली सिग्मा से डिनोट किया जाता है, फोर्स को एफ और क्रॉस सेक्शन को ए से। तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये तो हुआ स्ट्रेस। अब हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। व्हाट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस के कितने प्रकार होते हैं? स्ट्रेस को जनरली तीन टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, तीन टाइप से इसको बांटा जाता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट स्ट्रेस। ओके, डायरेक्ट स्ट्रेस में तीन स्ट्रेस आते हैं: टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव एंड शियर। ठीक है, डायरेक्ट मतलब सीधे प्रतिबल, तनाव प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल और कर्तन प्रतिबल। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस में दो स्ट्रेस आते हैं: बेंडिंग स्ट्रेस एंड टॉर्जनल स्ट्रेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस नमन प्रतिबल और टॉर्जनल स्ट्रेस मरोड़ प्रतिबल।
तीसरा जो होता है वो होता है कंपोजिट स्ट्रेस। कंपोजिट स्ट्रेस या कंपाउंड स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस है ये इन दोनों ऊपर को, कोई एलिमेंट अगर इन दोनों के इफेक्ट में होता है तो उसको बोला जाता है कि जो एलिमेंट है उसमें कंपोजिट स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं। तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है। अब हम टेंसाइल स्ट्रेस को देखो कैसे डिफाइन करेंगे। अगर किसी एलिमेंट में टेंसाइल फोर्स अप्लाई है तो टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाता है। कॉम्प्रेसिव हो जाएगा कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण डेवलप स्ट्रेस को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहा जाता है। शियर स्ट्रेस, देखो शियर स्ट्रेस जो होता है किसी एलिमेंट में शियर फोर्स का दूसरा नाम है टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स के कारण किसी अवयव में डेवलप्ड स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस कहा जाता है। शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, ये हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें अलग चैप्टर है, वहाँ पर हम इनका स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेस आपने यहाँ देखा है, तो हमें लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेन और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।